मोदी जी हो गए हैं ग्लोबल लीडर, देश में रहते ही नहीं हैं, अमेरिका, लंदन, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उनका ध्यान अब अहमदाबाद, सूरत, गुजरात के राजकोट पे नहीं है। अपना कोट टाइट और लंदन में हाय हाउ आर यू। तो वो ना अब देख ही नहीं रहे कि गुजरात में क्या हो रहा है। तो वो हो गए हैं इंटरनेशनल। एक पार्टी आई है दिल्ली से, उसको होना है नेशनल। लोकल तो यही है ना, बलदेव जी, ये है लोकल। तो अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। हमारे अध्यक्ष ने जो है एक उदाहरण दिया, टूट पड़ी पूरी की पूरी बीजेपी। अरे ऐसा कैसे बोल दिया, अरे ऐसा कैसे बोल दिया, और मर्यादा की बात करने लगे। मैं आपको याद दिलाऊं, याद आ जाएगा। टीवी में बैठ करके मेरे सामने भाजपा के प्रवक्ता ने मोदी जी को देश का बाप बोला। बोलिए देश का अपमान है कि नहीं है? अपमान है ना। मोदी जी को देश का बाप बोलने वाले भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं। कहते हैं ना, जिसके पास खुद ही 75 छेद हो वो दूसरे का छेद गिना रहे हैं। जिनका घर खुद शीशे का हो ना, उनको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। बीजेपी से आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। असली मसला यह है कि हमारे अध्यक्ष का नाम यदि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना, तो चरण चाट रहे होते। यही हकीकत है। तो ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 27 साल से आप सरकार चला रहे हैं। बच्चा जो पैदा हुआ वो 27 साल का हो गया। 5-6 साल वैलेंटाइन डे मना लिया, आई लव यू टू। शादी हो गई, अब उसके बच्चे हो गए हैं। इतने साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तब भी हर मंच पे जाकर के, हर रैली में जाकर के कांग्रेस को गालियां निकाल ली हैं। तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह कोई चूरन खाते हैं बेशर्मी का। अरे जिसकी सरकार है 27 साल से, उसकी जिम्मेवारी तय होगी ना। और पूरे धैर्य के साथ 27 साल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बावजूद आपके बीच में गुजरात में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अगर मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही होती ना, तो ऊना आंदोलन में डट करके सरकार से लड़ने वाला जिग्नेश मेवानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं होता। कोई भी जो लड़ने वाला है, संघर्ष करने वाला है, जो सत्ता के सामने दलाली नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, बिकता नहीं है, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री का एक भाषण सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी को हम बहुत प्यार करते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? आई लव हिम। नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये इस इंसान के चलते संभव हो पाया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चलते। अगर इस देश में ऐसा संविधान नहीं होता ना, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर महात्मा गांधी नहीं होते, अगर सरदार पटेल नहीं होते, तो नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो एक बार वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 किलो गाली खाता हूं। महाराज साहेब, आप तो गाली खा लेते हैं, आप बताइए कि हम थाली कैसे खाएं? हमारे थाली में कैसे 200 रुपए नींबू खरीद करके हम खाएं? कैसे 250 रुपए किलो दाल खरीद के खाएं? कैसे 250 रुपए किलो तेल खरीद के खाएं? इस सवाल का जवाब हमको दे दीजिए। और हम ये समझना चाहते हैं कि आपके इस कथन का क्या मतलब था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप तो गाली खा रहे हैं, हमको थाली नहीं खाने दे रहे हैं। यही जब चर्चा हो रही थी तो भाजपा का मेरा एक दोस्त बोला, देखो छोटी छोटी बातें मत करो,
छोटा बात मत बोलो। महंगाई बहुत छोटी बात है उनके लिए। बड़ी बड़ी बातें करो। बड़ी बातें मतलब रूस की बात, यूक्रेन की बात, बड़ी बातें करो। हम बोले बड़ी बातें कर तो लेंगे, लेकिन उससे हमारे जीवन पे असर क्या पड़ेगा ये बताओ। उन्होंने कहा कि कुछ मत कहो, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद कराने में बिजी हैं। हम बोले प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं, 1000 रुपए सिलेंडर के चलते हमारा चूल्हा बंद हो रहा है। आप तय कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही कह दिया, मेरी यह हैसियत नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। अरे हमारी हालत तो खुद ही खराब है। बिहार यूपी से आकर के यहां अहमदाबाद में रोजगार लेते हैं, तो हम आपको क्या कहेंगे। लेकिन आप सोचिए, आपके ही नाम पर, गुजरात के नाम पर, जहां पर महान मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए, एक से एक संत और महात्मा पैदा हुए, उस महान भूमि के नाम पर जो धोखा हुआ है ना साहब, उस धोखा का जवाब अगर कोई दे सकता है तो गुजरात की जनता दे सकती है। और यह जिम्मेवारी आपके कंधे पे है कि आपको तय करना पड़ेगा कि जब चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, जनता को अगर चुनाव करना है तो यह चुनाव किस मुद्दे पर होगा। अगर इस देश के गृह मंत्री को अपने बेटा के भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार है, तो जूता सिलने वाले को भी अपने बच्चे के बारे में सोचने का अधिकार है। अगर मंत्री बनने से किसी का बेटा टैलेंटेड हो सकता है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी हो सकता है बिना क्रिकेट खेले ही, तो इस देश के आम लोगों को भी यह अधिकार है कि उसके बच्चे को शिक्षा मिले और शिक्षा लेने के बाद उसकी योग्यता के आधार पर उसको काम मिले ताकि वो आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी को जी सके। सारे मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है, बेकारी की कोई बात नहीं हो रही है, किसानों के आत्महत्या की कोई बात नहीं हो रही है, महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। कहां से होगी महिला सुरक्षा की बात। देश में 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और देश के गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कहां से होगी महिला सुरक्षा की बात जब सरकार में बैठे हुए लोग बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे। तो आप बताइए कि महिला सुरक्षा की बात कैसे होगी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।